Everyone, let's formally start the presentation, and the topic of my presentation is self-hating behavior in children and adult, and that also involve hating self and hating other. ये दोनों इसको हम इसमें इन्वॉल्व करें, और इसका मतलब ये है कि और हम ये जानने की कोशिश करें कि इधर जो सेल्फ हिटिंग बिहेवियर या हिटिंग बिहेवियर जो आ रहा है, इधर वो सेल्फ यानी कि सेल्फ इंटरेस्ट बिहेवियर है या हिटिंग अदर है, क्या कॉज है, क्या कोई जेनेटिक कॉज है उसकी, क्या कोई एनवायरमेंटल कॉज है, क्या वो उसकी वजह से कर पा रहे हैं, जैसे कोई नीड उनकी उसकी वजह से, जैसे अटेंशन सीकिंग के लिए कर रहे हैं, कम्युनिकेट करने के लिए कर रहे हैं, उनके पास कम्युनिकेशन का टूल नहीं है, उस वजह से करें। तो इन सब चीजों के बारे में हम स्लोली डिस्कस करेंगे। तो लेट मी स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। आप सबको स्क्रीन नजर आ रही है? क्योंकि लास्ट टाइम मैंने सेशन किया और उसमें स्क्रीन नजर नहीं आ रही थी। स्क्रीन नजर आ रही है डॉक्टर शगुफ्ता आपको? हाँ जी, नजर आ रही है। Okay. So children with special need are different. हर चिल्ड्रन डाइट डिफरेंट, और आपने ये भी सोचना है कि हम जिन जिन बच्चों की बात कर रहे हैं उन सबकी नीड डिफरेंट होगी एक सेम बिहेवियर करने के लिए, ठीक है। सो हमने इस चीज को भी माइंड में रखने, क्योंकि जब हम कोई भी थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन प्लान करते हैं, आई एम श्योर जितने यहाँ पे थेरेपिस्ट हैं या जितने प्रोफेशनल, जितने स्पेशल एजुकेटर जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया, इवन पेरेंट्स को खुद भी इस चीज का आइडिया होगा कि वो कोई ना कोई हमें कम्युनिकेशन कर, जैसे हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया हुआ है कि जब बच्चा रो रहा होता है तो ये भी एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। तो जो लोग ये कहते हैं कि बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, दे शुड अंडरस्टैंड दिस आइडिया, उनको इस चीज का आइडिया होना चाहिए कि ये भी एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होती है। सो स्पेशल नीड्स वो है, डिफरेंट नीड्स हो सकती है, मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, जैसे मैंने आपको कहा कि या तो आपको पहले हाथ करेंगे जब आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो फिर वो हिटिंग स्टार्ट कर देंगे, और ये कोई पीछे की कोई बिहेवियर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल पीछे उन्होंने कभी ऐसे किया हो सकता है कि जब आप उनकी बात, उनको अटेंशन पे नहीं कर रहे हो, तो हर टाइम देखिए बच्चे की तरफ आप अटेंशन पे नहीं कर सकते, समटाइम में बिजी भी होते हैं, और बच्चा जो है ना मोड ऑफ कम्युनिकेशन से सीख लिया होता है कि आपको पहले यूं करेंगे, जब आप देखें वो यूं करने से, जब स्टार्ट किया, यूं करने से स्टार्ट किया, तो थर्ड स्टेप उसका ये वाला होगा। सो आपने देखना है कि बच्चे की क्या यहाँ पे नीड है, देखिए। और एग्रेशन, और ये चीजें देखिए ह्यूमन बिहेवियर भी होते हैं, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि जो एग्रेशन अगर उस टर्न इनटू एग्रेसिव उसमें टर्न हो गया है, या स्पेशली की जितनी पॉपुलेशन वो ये कर पाए, तो हमें देखने की जरूरत है कि प्रॉब्लम्स भी इससे बाद में हो सकेगी। देखिए देयर इज अ वेरी कॉमन सेइंग अबाउट चिल्ड्रन, एंड दैट्स नॉट जस्ट अबाउट स्पेशल नीड्स, इट्स अबाउट अदर चिल्ड्रन एज वेल। इफ यू वांट योर चाइल्ड टू बिहेव नाइसली व्हेन दे आर अडल्ट, तो आपने उनके बिहेवियर्स को बचपन में ही मैनेज करना होता है। यू डोंट नीड टू वेट फॉर देम कि वो बड़े होंगे तो सीख जाएंगे, उनको सिखाने वाला कोई नहीं, उनको आपने बताया। जैसे हम लोग जब पहले, अगर हम थोड़े पीछे टाइम की बात करें, जैसे उस टाइम पे हर चीज पे फोकस किया जाता था और आपके पास बहुत सारे सिखाने वाले भी होते थे। अब तो लोग बहुत ज्यादा ये चीज माइंड करते कि मोहल्ले वाले बंदा ने क्यों कुछ कह दिया या दादी ने क्यों कुछ कह दिया, सॉरी टू से, लेकिन अक्सर हमारे पास पेरेंट्स की शिकायत करते हैं कि वी डोंट वांट ग्रैंड पेरेंट्स टू इंटरवीन इन आवर चिल्ड्रन लाइफ एंड स्टफ लाइक दैट। सो ये चीजें भी होती हैं। सो आप देख लें, जो चीज आप एक टाइम के लिए इग्नोर करें, बाद में वो प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो आपने इन चीजों को भी जो है माइंड में रखना होता है, ठीक है, क्योंकि बाद में किसी और तरह की प्रॉब्लम्स से जनरेट हो सकती है। ओके, चलिए थोड़ा सा हम कॉलेज को डिस्कस कर सकते हैं। अगर बच्चा इस किस्म का कर रहा है कि वो हिटिंग कर रहा है, और यहाँ पे माइंड में थोड़ी एग्रेशन की भी साथ साथ बात करी, हिटिंग कर रहा है, ठीक है, या वो क्या है, चाइल्ड एक तो पेन में हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हमें ये सबको आइडिया है कि जो स्पेशल नीड के बच्चे होते हैं, जो अडल्ट भी होते हैं, देखिए जो लोग आ रहे हैं प्लीज अपना माइक साथ साथ ऑफ करते जाएं, की आवाज आ रही है, प्लीज माइक साथ साथ ऑफ करते जाएं, यानी मुझे खुद भी करना पड़ेगा। सो कॉजेज एक तो पेन हो सकती है, बिकॉज बच्चे को प्रॉपर तरीके से नहीं पता कि बच्चा पेन में है या अडल्ट पेन में है, तभी तो हम कहते हैं जो पेन होता है उसको अगर आपने इन चीजों को प्रिवेंट करना होता है कि बच्चा कम्युनिकेट कर सके, सबसे पहले हम बॉडी पार्ट से स्टार्ट करते हैं कि बच्चे को बॉडी पार्ट्स आप जरूर सिखाएं, ताकि वो इस काबिल हो सके कि आपको बता सके पेन कहाँ पे। एटलीस्ट अगर वो नहीं बोल पाए, कम से कम बॉडी पार्ट की तरफ इशारा ही कर देंगे, टमी है, हेड है, हैंड है, कहीं इंजरी इसको आ गई है, तो एटलीस्ट आपको तक कम्युनिकेट कर पाएगा। Second thing, child attempt is communicating. Other than child pain, वो communication भी हो सकती है, वो उसकी कोई नीड है, उसको भूख वगैरह लगी हुई है, जब कुछ कहना चाहे तब भी वो यूं ही करेगा, आपको हिट कर रहा होगा, खींचेगा, पिंच करेगा, ये चीज उसमें कर रहा होगा, ठीक है। The child is attention seeking, और समटाइम ऐसा होता है कि बच्चे जो है उनको अटेंशन चाहिए होती है
और समटाइम और देखिए बाकी बच्चे भी ऐसा करते हैं, उनको टेंशन चाहिए तो मदर को आके बार बार तंग करना शुरू कर देते हैं, बात करना शुरू कर देते हैं। और समटाइम ऐसा होता है कि जब ये बिहेवियर स्टार्ट होते हैं तो उसको उस टाइम पे हम लोग प्रिवेंट नहीं करते, और हमें उसको उस टाइम पे प्रिवेंट करना चाहिए। या तो आप उसको समझाएं, क्योंकि कम्युनिकेशन इज द बेस्ट वे, समझाएं कि अभी मैं बिजी हूं, आपसे बाद में बात करूंगी, और बाद में आपने जाके बच्चे से बात भी करनी है। ऐसा नहीं है कि आप क्या है कि छोड़ दें उसको। दैट इज द वे यू आर क्रिएटिंग अ फॉर्म ऑफ मिसट्रस्ट अमंग यू एंड योर चिल्ड्रन। आपने इस चीज को ध्यान में रखना है कि अपने बच्चे के साथ जो कमिट करते हैं वो उसको फिलफिल भी आप क्या करें, ठीक है। द चाइल्ड इज अटेंशन सीकिंग, मैंने बात कर दी है। एक्सपीरियंसिंग सेंसरी ओवरलोड और सेंसरी डेफिसिट, तभी बच्चा जिस जगह पे अनकंफर्टेबल होगा, हो सकता है बच्चा उस चीज की वजह से भी ये सब कर रहा हो। एंड लर्न बिहेवियर, जिसको मैं शुरू में भी बात की थी जब प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से, कि समटाइम हम बच्चे को छोड़ देते बिकॉज हम कहते हैं हाँ इसका लर्न बिहेवियर मतलब ये कोई बात नहीं, बच्चा है। और डॉक्टर शिगुफ्ता इस बात को बताएंगे कि उनके पास एक बच्चा होता था और उसका ऐसा था कि उन्होंने जब उसको सब काम स्टार्ट किया तो दैट चाइल्ड वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग। सो उन्होंने एक दफा रिस्पॉन्ड करना शुरू करे, आहिस्ते आहिस्ते उसने करना शुरू किया। तो एक दफा पेरेंट्स ने उस बच्चे के सामने कह के लगा के डॉक्टर शिगुफ्ता को बताया कि ये जो है डॉक्टर शिगुफ्ता बेसिकली माय कलीग, वी आर वर्किंग टुगेदर। उनको बताया कि आज मेरे बच्चे ने थप्पड़ मारा, और इस बात पे बहुत खुश हुए। यानी कि एक चाइल्ड बिहेवियर को रिवॉर्ड कर रहे हैं। इट डजंट मैटर कि बच्चा पहले कम्युनिकेट करता है, कम्युनिकेट नहीं करता, अलग चीज है। लेकिन दिस वे ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉट अ गुड वे, तो आपने उसको पहले ही प्रिवेंट करें। डोंट रिवॉर्ड दिस बिहेवियर इन एनी फॉर्म। Other could be communication issues, for example sensory problems हो सकते हैं, frustration or not getting what wants, और उसमें वो भी चीज हो सकती है जो शायद उसको ना भी चाहिए, शायद उसको खाना खाना है, प्यास लगी हुई है, तो इस वजह से भी कर सकता है। एग्रेशन could be also a result of built up emotion resentment in the kids also। एग्रेशन में आप ये भी माइंड में, एग्रेशन से मुराद हेटिंग इस फॉर्म ऑफ एग्रेशन आल्सो, तो वो ये रीजन भी हो सकती है कि कोई पुरानी बात थी, सुबह कुछ हुआ और आपको पता नहीं, बच्चों के माइंड से बात बहुत लेट निकलती है, कोई 2-3 दिन पहले भी हुआ है। हमें इवन पेरेंट्स के साथ काम करते ये भी आइडिया हुआ है कि समटाइम 1-2 दिन पहले की भी बात होती है, वो बच्चे के जहन में होती है, एंड चाइल्ड बच्चा से उसको कम्युनिकेट कर रहा होता है या उस पर रिएक्ट कर रहा होता है। चिल्ड्रन में आल्सो एक्ट आउट इन एग्रेसिव वे टू सीक अटेंशन। जैसे मैंने कहा कि अक्सर ऐसा होता है कि जब मेहमान वगैरह आ जाएं, या मदर जो है, देखिए 24 घंटे मदर या वो जो केयर टेकर होता है बच्चे की तरफ अटेंशन पे नहीं कर सकते। सो समटाइम बच्चा अटेंशन गेन करने के लिए भी ये चीजें कर रहा होता है। तो इवन देन आपने भी जो है इस चीज को प्रिवेंट करना है कि आप कोई और तरीका ऑफ कम्युनिकेशन ट्राई करें। टचिंग ट्राई करें, टचिंग इज अ बेटर वे, कि वो आपको टच करे, यूं करके आराम से कर ले, क्योंकि देखिए अगर वो नहीं समझ रहा तो आप उसको आराम से करें, बेटा डोंट हिट, जस्ट डू लाइक दैट। ये आप सिर्फ यू भी कहेंगे, हाथ से पकड़ेंगे तो मुझे समझ आ जाएगी। कोई एक क्यू बना ले बच्चे के लिए। लो सेल्फ स्टीम और लो कॉन्फिडेंस, ये उस वक्त होता है जब बच्चे को आप किसी प्ले एरिया में लेके जाते हैं, मतलब किसी और के घर में लेके, तो वहां पे बच्चा कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहा होता, शाय होता है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, बिकॉज वो न्यू जगह है। और उसका भी तरीका होता है, पिछले काफी सेशन में इस चीज को डिस्कस किया है कि व्हेन एवर यू आर टेकिंग योर चाइल्ड टू सम प्लेस, आपने वहां पे उस बच्चे को फेमिलियराइज करवाना होगा, ठीक है। एंड पैसिव एग्रेशन से मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि द चाइल्ड इज नॉट एबल टू डू समथिंग, या वो उसका कंट्रोल नहीं है सिचुएशन के ऊपर, बाकी बच्चे इसके आगे खेले, वो नहीं कर पा रहा जो करना चाहता है, तो इस वजह से भी चाइल्ड जो है ये चीजें कर सकता है। Other reasons क्या having trouble understanding what happening is around, यानी कोई भी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन उस वक्त भी हो सकता है जब आप बच्चे को मुश्किल किस्म की इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, ऐसा काम क्या है जिसे आपने पहले कभी नहीं कहा। मैं आपको एग्जांपल लेती हूँ। एक दफा मैं सेशन में थी बच्चे के साथ, और वो दैट वाज अ पीटी, मतलब मदर मेरे साथ आई नहीं थी, तो मदर कहती है मैं आपको चीज दिखाती हूँ, अभी शायद उन्होंने पहले प्रैक्टिस नहीं की होगी। देखिए मैं इसको एक काम दूंगी, ये नहीं करेगा। क्या किया उन्होंने उठा के जो है ना बैग अपनी जमीन पे रखा, बच्चे का नाम लिया। फॉर एग्जाम्पल बच्चे का नाम अली है, वैसे बच्चे का नाम अली तो नहीं था, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रही। तो अली मेरा बैग मुझे उठा के दो। इससे पहले कभी प्रैक्टिस मदर ने बच्चों को नहीं कराई हुई थी। तो जब उन्होंने ऐसे किया तो बच्चे ने तो पहले तो उसकी शक्ल से लगा था कि बच्चा स्टार्ट फीलिंग एम्बैरेसिंग इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है। सो उसने क्या किया, उसने फिर हिटिंग स्टार्ट कर दी थी। तो और उसकी मदर बहुत गुस्से भी हो गई थी, मैंने एक थप्पड़ भी लगाया मदर ने उसको। तो आप क्या कर रहे हैं, बच्चे ने माँ को हिट किया, माँ ने बच्चे को हिट किया। तो ये एक गेम तो नहीं है हिटिंग, क्या कौन जीतेगा और कौन हारेगा हिटिंग के अंदर। दैट इज अ बैड थिंग। देखिए बच्चे ने बड़ा भी होना होता है, एक दिन जब वो बड़ा होगा तो फिर आप उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे। क्या आपको अपने लिए सिक्योरिटी को गार्ड रखना पड़ेगा कि वो बच्चे को पकड़े उसको। और मैंने पेरेंट्स को देखा है और केयर टेकर्स को देखा, ये फैमिली मेंबर्स करते, जब माँ बाप नहीं रहते तो अक्सर बच्चों को अल्लाह माफ करे, मतलब सिचुएशन देखिए हमने होती देखी, हमें नहीं अच्छा लगता ऐसी बातें करते हुए, लेकिन वो बंद कर देते हैं बच्चे को। वो पिंजरे के अंदर बच्चे को रखा हुआ होता है, ताला पैर से लगा होता है, और बच्चा हाथ बाहर निकाल निकाल के, बंदा जो ये क्योंकि या जो अडल्ट होता है वो हाथ निकाल निकाल के चीजें कर रहा होता है, वो सब कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा होता है। तो आप काइंडली चीजों को
के ऊपर ध्यान रखें कि जो चीज आप नहीं चाहते कि बच्चा बड़ा होकर करे, आप उनको पहले प्रिवेंट कर लें, ठीक है। एंशियस और स्ट्रेस सिचुएशन में भी कर सकता है, ठीक है। तो आपने इन चीजों को देखना है कि इधर द चाइल्ड स्ट्रेस और एंशियस वांट टू एस्केप फ्रॉम स्ट्रेसफुल सिचुएशन और एक्टिविटीज, या कोई डिमांड्स या उसने अपने उसके ऊपर इम्प्लाई की या कुछ करवाना चाह रही तो बच्चा ऐसे करेगा। और ये भी सब करता है कि अक्सर मैंने बच्चों को देखे, बिकॉज आई वाज वर्किंग विद अ चाइल्ड, और वो 7-8 साल का बच्चा, तो चाइल्ड वाज वेरी इंटेलिजेंट चाइल्ड, ऑटिस्टिक बच्चा था वो, और शायद से कहीं से लर्न किया था कि मैं हिट करूंगा, मैं चीजें फेंकूंगा तो मुझे छोड़ देंगे, क्योंकि हमें समझ आ रही थी कि वो यूं क्यों कर रहा है। वो इसके एक्ट करने से जो अगला बंदा होता है, दे गिव अप ऑन दैट चाइल्ड, तो वो उस बिहेवियर को और करते हैं, उनको लर्न बिहेवियर बन जाता है, ठीक है। सो उस टाइम पे भी ऐसे हुआ कि जब उसको देखा, उसने एक दिन ऐसा ट्राई किया कि हिट किया मुझे, मैंने कहा बेटा हिटिंग इज बैड बिहेवियर and I'm not going to notice paying attention to that behavior. I want to work with you. मैंने उस दिन के साथ काम किया। नेक्स्ट डे उसने और चीज मेरे साथ ट्राई की, चीजें गिरा दी। थर्ड डे उसने मेरे बाल खींचे। 5वें दिन उसने मुझे पुश किया, यानी कि 6-7 दिन तक कोई सब करता रहा। And I was ignoring these things and I was working with that child. और जो हमारा टाइम था, फॉर एग्जांपल 30 मिनट्स का टाइम था सेशन का उसका, जिस पीरियड में मेरे पास आता था, तो मैंने उसके को काम करवाया। And next day the child says sorry to me. I hit you. I'm sorry. It's bad. यानी कोई इतना समझदार बच्चा था वो। मतलब बच्चे होते हैं समझदार, ऐसी बात नहीं, डोंट थिंक दैट दे डोंट अंडरस्टैंड द सिचुएशन, लेकिन आपको उनको बताना पड़ता है कि दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू, और आपको रिपीट करने की हिटिंग इज अ बैड थिंग, यू आर हर्टिंग मी, हर्टिंग इज बैड। सो आपने ये चीजें बतानी होती है, ठीक है। सो मैंने आपको बताया कि वो लर्न बिहेवियर थे, जिस वजह से भी वो कर रहा था, ये न्यू सिचुएशन थी, वहां से उसका स्केप था, डिफरेंट रीजन उसके हो सकते हैं, ठीक है। सो दे आर डूइंग दिस एंड हैव ट्रबल व्हाट हैपनिंग अराउंड देम, अगेन कंफ्यूजन, नई जगह, नए लोग, मुख्तलिफ तरह की डिमांड्स, इट कुड बी एनीथिंग। सो you need to understand that what is going on and why the child is doing that behavior. Okay, now let's talk about what could be the root cause. जब हमने इसके ऊपर काम करें तो हम क्या करेंगे? We need to identify the root cause and the triggers, और every mother is capable of doing this thing. इवन आपको किसी और से भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज अक्सर मदर से जब उनको शुरू में समझ नहीं आती, मैंने आज दिन कि आप मुझे किसी बिहेवियर के थ्रू ये बात बताएं, फिर उनके लिए ये काम करना इजी होता है। या अगर उनको थोड़े 3-4 पॉइंट्स पता चल जाए कि मैंने इन चीजों पे काम करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बिहेवियर मॉडिफिकेशन का टेम्पर टेंट्रम्स पे जितने सेशंस किए, उसके हर जगह मैंने वो स्टेप्स बताए मैं आप लोगों को कि आपने कैसे इसके ऊपर काम करना है। सो आइडेंटिफाई द रूट्स एंड द ट्रिगर्स। वो क्या हो सकता है? इट कुड बी अ फिजिकल चेंज, चलिए डिस्कस करते हैं क्या हो सकता है। चेंज इन द बॉडी, हार्मोनल चेंज, फिजिकल, सम टाइम बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, उनकी नीड ज्यादा, उनको खाना ज्यादा लगता है, उनको भूख ज्यादा लगती है, उनको प्यास ज्यादा लगती है, और फिजिकल चेंज हो सकता है, बच्चा अनकंफर्टेबल है, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, और सम टाइम सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ स्ट्रेस, वो इट कुड बी एनीथिंग, कुछ भी फॉर्म का स्ट्रेस हो सकता है। रिमेंबर हाउ पेन इट यूज्ड टू बी व्हेन आवर मिल्क टीथ यूज्ड टू फॉल आउट। एक एग्जांपल है यहाँ पे कि जिसमें हमारे टीथ में दर्द होता है, देखिए बच्चों के भी तो दांत निकलने होते हैं, दर्द होता है, कैविटी, बिकॉज उनको जब डाइजेशन के प्रॉब्लम होते हैं तो उनकी टीथ बहुत कमजोर होते हैं, तो कोई ऐसी चीज, मीठी चीज ये बहुत ज्यादा शौक से खा रहे होते हैं लोग, उनको दे रहे होते हैं, तो क्या होता है इसकी वजह से, व्हेन दे आर डूइंग दिस, तो उसकी वजह से समटाइम जस्ट बिकॉज ऑफ दैट थिंग वो इस किस्म का बिहेवियर शो कर रहे होते हैं, ठीक है। सो इट कुड बी अ फिजिकल चेंज, एंड मैं आपको सब एग्जांपल ऐसे बताया ताकि आपको इजी हो आइडेंटिफाई करना, ठीक है। सोशल चेंजेस भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल चेंज इन द चाइल्ड्स पीयर रिलेशनशिप, गुस्सा आ गया, बात नहीं सुन रहा, बहन भाई नहीं खिला रहे, जैसे मैं लास्ट वीक मैंने एक बच्चे का सेशन किया, और उसको शायद उसकी 6 साल की बहन थी, तो खुद 4 साल की थी वो लड़की, जो जिसका मैंने कंसल्टेशन की थी, और उसकी बहन 6 साल की थी। तो मदर ने कहा, मैंने कहा कि क्या बच्चे और बाकी बहन भाई के साथ खेलती है? वो कहा कि खिलाते नहीं है। तो मैंने उनकी बेटी को बुलाया, 6 साल की जो थी, मैंने पूछा व्हाई यू आर नॉट प्लेइंग विद दैट गर्ल, आप क्यों नहीं खेलती बच्चे के साथ? कहती है इसको खेलना नहीं आता। मैंने कहा आपको मामा ने खेलना सिखाया है, डॉल के साथ आपने कैसे खेलना है और बाकी चीजें कैसे करनी है, या जो टी सेट होता है उसमें चाय आपने कैसे डालनी, मिक्सिंग कैसे करनी है? तो उसने कहा जी मुझे सिखाया। मैंने कहा आपका काम है अपनी बहन को ही सिखाए। फिर को समझ आया, आई होप कि और वो कि उसे करना शुरू कर दिया कैसे, लेकिन आपने जो है ना बच्चे को सिखाना होता है, बच्चे को सिखाना कि आपने आपस में खेलना कैसे है। इनके एकेडमिक्स में भी चेंजेस आ सकते हैं, क्लासरूम में चेंजेस हो, टीचर चेंज हो गई है, बहुत अफेक्ट होता है इन बच्चों को, बाकी बच्चों को होता है लेकिन इनको ज्यादा अफेक्ट बिकॉज इनकी अटैचमेंट होती है। अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होगी, चीज डिफरेंट होगी, मोड ऑफ ट्रीटमेंट डिफरेंट हो गया, मोड ऑफ टेलिंग थिंग्स डिफरेंट हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट डिफरेंट हो गई है, क्लासरूम चेंज हो चुका है, किसी और जगह पे बच्चे को लेके जा रहे हैं, वो जगह चेंज हो चुकी है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, द सोशल सिचुएशन, जो बच्चे को समझ नहीं आ रही। इवन समटाइम एक मदर लेके जाती है, आज मदर नहीं फादर लेके गए हैं, तो ये रीजन भी हो सकते हैं बच्चे के बिहेवियर को ट्रिगर करने की या इस किस्म की, और ओवरवेलमिंग लीड टू फ्रस्ट्रेशन, और बहुत दफा फ्रस्ट्रेशन में सिर्फ बच्चे इस किस्म की चीजें कर रहे हैं, ठीक है। देखिए एनवायरमेंटल चेंजेस, मॉडिफाइंग द क्लासरूम, खैर मैंने सोशल बताया, लेकिन वो सोशल क्योंकि सब एनवायरनमेंट से इकट्ठे होते हैं,
तो सोशलाइजेशन सिर्फ क्लासरूम में, ग्राउंड रूम में तो नहीं हो रही होती, स्कूल में भी होती है। तो हो सकता है उसका स्लीपिंग बेड चेंज कर दिया हो, एनवायरनमेंट चेंज हो गया हो, सर्दी या गर्मी हो, इसमें भी बच्चों को इशू होता है। स्कूल की बिल्डिंग चेंज हो गई है, एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में जा रहा है, जब और बहुत सारे बच्चे जो है वो प्रॉब्लम शो कर रहे होते हैं। जब आपके सेशन की ट्रांजिशन आती है वो बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट होती है। तो उसमें हम वी सजेस्ट कि आप लोग जो है सोशल क्यूज इस्तेमाल कर आपको हेल्प आउट करें उसमें। मरियम, मैं बोलती ही तेज हूँ, इट्स नॉट दैट कि मैं तेज बोलती हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट थिंग, इट्स माय स्पीड इज लाइक दैट। आई एम नॉट रनिंग फ्रॉम चाइल्डहुड टू बर्थ, फ्रॉम बर्थ टू अभी तक मेरी स्पीड ऐसी, मैं चाहे जितना भी कोशिश कर लूँ, आई कैन नॉट स्पीक स्लो। तो जैसे आपके बच्चे हैं ना, उनको डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स होती है, आप ऐसा मुझे भी समझ लें कि मुझे तेज बोलने का मसला है। आई स्पीक तेज, मैं तेज बोलती हूँ। मैं जितने भी ट्राई कर लूँ, there's different reason that I'm doing that, but even that I talk very fast. Knowing that their favorite teacher will no longer be teaching them, जिसमें आपको कहा टीचर चेंज होगी, ठीक है। आप प्लीज दोबारा सेशन सुन लीजिएगा, मैं इसकी रिकॉर्डिंग अपने उसमें डालूंगी, आप काइंडली वहां पे सुन लीजिएगा, ठीक है। आई एम सॉरी बट आई स्पीक लाइक दैट। knowing that their favorite teacher will no longer be teaching them, this मैंने बताया पहले आपको, and their friend is their other division, वो any could be anything, even sometimes ऐसा भी होता है कि वो इन बच्चों को जो है ना बैक कर देते हैं, पीछे क्लास में रख देते हैं, बाकी बच्चों के साथ रख देते हैं, या न्यू क्लास जाते हैं उनको उसमें डाल देते हैं, बच्चे ने भी सीखा रही है, एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटी अभी नहीं उसको आई, या डिफरेंट रीजन हो सकती है। तो चाइल्ड का ये बिहेवियर उस तरफ से भी आ सकता है, और ये किसी भी फॉर्म ऑफ एग्रेशन में मैनिफेस्ट हो सकता है। इट्स नॉट जस्ट हिटिंग, इट कुड बी बाइटिंग, इट कुड बी पंचिंग, इट कुड बी थ्रोइंग स्टफ एज वेल। तो एक्ट आउट एग्रेशन। 5.1. Okay. Next thing is frustration. Usually that is a result when child lack of communication ability, और इसमें इन बहुत सारी चीजों में कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती है कि बच्चे कम्युनिकेट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। अगर कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो उसकी बहुत सारे वेज होते हैं कि आपने बच्चे को कैसे उसकी तरफ लेके जाना होता है, कि कम्युनिकेशन कैसे वो स्टार्ट करवा सकते हैं। एंड अगेन आई एम सेइंग कि मैंने काफी इसके ऊपर सेशन किए, 2-3 एटलीस्ट मैंने सिर्फ कम्युनिकेशन के ऊपर किए मैं, कि स्टार्ट में इजी वे क्या है कम्युनिकेट करने के, घर के अंदर आप क्या कर सकते हैं, 10-17 एक्टिविटीज ऑफ कम्युनिकेटिंग, आप वो भी देख सकते हैं। सो कम्युनिकेशन के ऊपर बच्चा नहीं कम्युनिकेट कर पा रहा, या डिफरेंट है, पर्सन डिफरेंट हो गया है, इट कुड बी एनीथिंग। They may be unsuccessfully trying to explain something, or child might not understand what is being asked by them or their therapist or parent. ठीक है, तो फ्रस्ट्रेशन की वजह से बच्चा इस किस्म की चीजें कर सकता है। एंड द इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन एंड सेल्फ इंजरी। ठीक है, सो वो ही कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा सर्टेन सिचुएशन में, तो इस तरह से बच्चा कर सकता है। और सेकेंडली, एक दफा तो चलो ठीक है बच्चा कर रहा है, लेकिन जब आप इसको सही तरीका हो आपको, और एक और जब आप काम करते हैं ना बच्चों के बिहेवियर्स के ऊपर, आप ट्राई करें कि जो आपने सिखाया ना उसी टाइम बताएं उसको, इस चीज का वेट नहीं करें कि आप नेक्स्ट डे इसको बताएंगे। तो इससे जो बात की में वजन कम हो जाता है, आप जिसको सिखाना चाहते हैं उसकी वर्थ नहीं रहती। तो जिस टाइम बिहेवियर आप ट्राई करें, आप बच्चे को उसी टाइम ही सिखाएं। When the child is doing something wrong, tell the child what is the right way to do certain things. So that will help you out. Avoidance could be a reason also. It could be environment, it could be factors. Child engage in self-injurious behavior, avoid to escape in uncomfortable social encounter or instruction. The behavior might start to injure themselves before they set to meet certain person or during specific activity. Or the goal is of type behavior is sometimes avoid something or someone. और समटाइम ऐसा भी होता है, देखिए आप एक और चीज देख रहे हैं, द चाइल्ड इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट मे बी, और अक्सर ऐसा होता है बच्चा यूजुअली ये नहीं कर रहे होते, जब बहुत इंटेंस सिचुएशन तब ये ऐसा करते हैं। तो आप देखें, आप नोट करें, आप शायद आप हर रोज मत करते रहे, आप 1-2 दिन थोड़े बच्चे को देंगे तो आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि बच्चा ये क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, किस वजह से कर रहा है। थोड़ी देर के लिए सुकून से बैठे और इन सब चीजों के बारे में थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करें कि बच्चा ये क्यों कर रहा है। हो सकता है वो आपको कुछ बंदे से उसको डर लगता है, किसी से कुछ कहा है, somebody doing something some kind of harm to that child, तो आपको इस चीज को भी मद्देनजर रखते हुए देखना है कि बच्चे क्यों कर रहा है, ताकि बिकॉज इट कुड बी द इंडिकेटर टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। अटेंशन के लिए कह रहा है, सेल्फ इंजरियस बिहेवियर समटाइम अगलों के साथ है। अटेंशन देखिए एक दफा कर सकते, एक दफा एक और चीज भी होती है बच्चों के इन किस्म के बिहेवियर को कंटिन्यू करने के लिए, कि समटाइम कुछ लोग जो होते हैं बच्चों पे अटेंशन पे नहीं कर रहे होते। वी ऑल नो कि आप बहुत थके हुए होते हैं, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि जब ये नहीं करते। ले लेती हूँ मैं, वर्कशॉप मेरी ट्रेनिंग चल रही, मैंने ऑन की है। कोई बात नहीं, मैंने सिर्फ अटेंडेंस शो कर रही हूँ, मैं अपना पार्ट प्ले कर चुकी हूँ। कि अभी कोई आपका माइक ऑन है, आपकी सारी कम्युनिकेशन यहाँ पे करनी, प्लीज अपना माइक ऑफ करें, जिनका ऑन है प्लीज चेक कर लिया करें।
समटाइम आपकी प्राइवेट कन्वर्सेशन भी यहाँ पे आ रही होती है। सो जिसमें मैंने कहा कि पॉजिटिव अटेंशन, इसमें देखिए पॉजिटिव अटेंशन इज अ काइंड ऑफ थिंग कि हाँ वाकई उसको टेंशन चाहिए, इसको भूख लगी, कोई रीजन है या कोई कुछ और घर के अंदर हो गया, समटाइम बच्चा इस वजह से भी कर रहा होता है। तो आप एक दो दफा चेक करेंगे बच्चा क्यों कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि बच्चा जेन्युइन रीजन की वजह से कर, प्लीज पॉजिटिव अटेंशन पे करें उसकी तरफ। लेकिन जब बच्चा जेन्युइन रीजन की तरफ नहीं कर रहा, आपने अपने जहन में सेफ्टी और डेंजर का इशू जहन में रखते हुए उसको थोड़ा इग्नोर करना है, ठीक है। और चेक करें कि क्या इमीडिएट अटेंशन यहाँ पे रिक्वायर्ड है कि नहीं रिक्वायर्ड। हो सकता है उसको लगी, हो सकता है आपके किसी और बच्चे को लगी, हो सकता है घर में कुछ और हो गया। तो दिस कुड बी अ रीजन आल्सो कि बच्चा इस तरह से कर रहा है। ओके, हम अब डील कैसे करेंगे, लेट्स टॉक अबाउट दैट। अब देखिए हमने फंक्शन डिफाइन करना है कि बच्चा क्यों कर रहा है। डिफाइन द बिहेवियर, क्या कर रहा है, यूजिंग स्पेसिफिक ऑब्जर्वेबल लैंग्वेज टू डिस्क्राइब व्हाट सेल्फ इंजरीज लुक लाइक और हिटिंग अदर लुक लाइक। इसको आप डिफाइन करें, आइडेंटिफाई करें, ठीक है। सेकंड थिंग क्या है, gather analyze information, explore when where and how the behavior is occurring। कब कहाँ क्यों कैसे किस लिए, ये आपने सोचना है इसके बारे में, ठीक है। एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द बिहेवियर क्या है, वो क्यों कर रहा है और उसके बाद बच्चों से उससे क्या हासिल हो रहा है। एंड द पीपल एंड सिचुएशन दैट सीम्स टू बी रिलेटेड। आप ये भी चेक करें कि जब बच्चे ये लिखे तो वहां पे कौन कौन मौजूद था। देखिए अगर आप इन चीजों के बारे में सोचना शुरू करेंगे तो बहुत सारी चीजों को प्रिवेंट कर सकते हैं, दैट इंक्लूड अब्यूज आल्सो, और बहुत और सारे के बिहेवियर जिनके बारे में हम बात नहीं करते। मैं बार बार आजकल इसके बारे में बात करूं, प्लीज स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दोस थिंग। Last week a mother came to me and she said that she's sending her child to her child with a driver, and I said no, not at all, I prevent these things। कम से कम मेरे पास तो आपने नहीं भेजना ड्राइवर के साथ, आप खुद आएंगी, फैमिली मेंबर फादर या मदर आएंगे या बहन भाई आएगा, उसके अलावा जो है मैं बच्चा एक्सेप्ट नहीं करूंगी। सो आपने इन चीजों के ध्यान में रखना है, ठीक है। एंड बिहेवियर सिचुएशन जो भी है, किस तरह बच्चा कर रहा है, आइडेंटिफाई रीजंस और कॉजेस, मेकिंग एन इन्फॉर्म्ड हाइपोथेसिस, मतलब करें कि हाँ ये रीजन है, बच्चा इस वजह से यूं कर रहा है, इधर वो हिटिंग यू, इधर हिटिंग। देखिए बचपन में इग्नोर किए बिहेवियर बड़े होके आदतें बन जाती हैं, एक्सपीरियंसेस बन जाते हैं, और जिनको हटाने में हमें टाइम लगता है, ठीक है। मेकिंग अ प्लान टू एड्रेस सिचुएशन, स्पेसिफाई एक्शंस, इंटरवीन एंड स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद चाइल्ड। अगर बच्चा कम्युनिकेशन नहीं सुन रहा तो आपको कार्ड भी मिल जाएंगे, सोशल सिचुएशन कार्ड भी मिल जाएंगे, या फिर आप खुद ड्रॉ कर लें उनको। यू नो जब हम काम करते हैं इट डजंट नीड टू बी परफेक्ट ऑल द टाइम, आप अपनी भी कोई चीज कर सकते हैं, खुद भी इन्वेंट कर सकते हैं। अक्सर मुझसे मदर शेयर करें, बहुत अच्छा वो चीजें कर रही होती है। इवन मुझे लास्ट वीक, एक दो वीक पहले किसी मदर ने अपना प्लान शेयर किया, और शी वाज टेलिंग हर डॉटर की जो यू नो अबाउट जो पीरियड्स होते हैं उसके बारे में अपने मतलब बेटी को बताना चाह रही थी वो। द चाइल्ड वाज स्पेशल नीड, तो उसने खुद पिक्चर ड्रॉ करके सब कुछ अपनी बेटी को स्टेप वाइज बताया कि ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, आपने ये भी करना, ये भी करना, ये नहीं करना, और हर चीज की उन्होंने पिक्चर ड्रॉ की हुई थी, और वो बहुत जबरदस्त प्लान था उनका। लेकिन ये कि आई एम जस्ट सेइंग कि इट डजंट नीड टू बी परफेक्ट, आप किसी भी तरीके से उसको कर सकते हैं, बिकॉज हमारा गोल बच्चों को सिखाना है। हम यहाँ पे किसी से लड़ाई नहीं करें, हम किसी से कोई वो नहीं करें, और यू कुड से कि हम यहाँ पे किसी से ना फाइट इन द सेंस के व्हाट इज गुड या अच्छी हमने चीज कर दी है, वो नहीं चली। हम एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल वांट आवर चिल्ड्रन टू लर्न सक्सेसफुली, जो भी चीज उसके लिए काम करे, और एक बच्चे के ऊपर वो चीज काम भी नहीं करती, दूसरे के ऊपर कर, बिकॉज हर बच्चे की नीड्स अलग है। ओके, लेट्स स्टार्ट। स्टे काम, सबसे पहले स्ट्रेटजी में आपने काम रहना है, स्टे काम। जब भी इस किस्म का कोई बिहेवियर स्टार्ट हो, देखिए फिर तब आपने क्या करना है, पहले हमने फंक्शन डिफाइन किया, उसके बाद आप क्या करेंगे। म्यूट कर लिया करें, मुझे करना पड़ता, ओके कोई बात नहीं। ओके, स्टे काम। जब भी इस किस्म की सिचुएशन स्टार्ट होती है, बच्चे ने हिटिंग, बच्चे का टेम्पर टेंशन भी बच्चे से स्टार्ट कर देते हैं, आपने क्या करना, आपने खुद काम रहना है, खुद भी चीख रहे हैं, बच्चे के ऊपर भी चीख रहे हैं, बच्चा भी चीख रहा है, आप भी रो रहे हैं, इर्द गिर्द के बच्चे भी रो रहे हैं, सब जो अगर बाकी बहन भाई वो भी परेशान हो जाते हैं ना, आपने खुद काम रहना, आप बच्चे के अपने इमोशनल बर्डन में मत डालें उस टाइम पे, ठीक है। एंड और ना ही अपनी फीलिंग्स उसकी तरफ डाइवर्ट करें। आपके पास बहुत टाइम होगा अपनी फीलिंग्स को फील करने के लिए, किसी से बात करने, मेडिटेट करने के लिए, वो थोड़ा साइड पे उस टाइम बच्चे के ऊपर अटेंशन पे करें। एंड डोंट ऐड इमोशनल मिक्स, बच्चा मिक्स हो जाएगा, उसको समझने की मेरे इमोशंस है, मेरी माँ के इमोशंस है। सो स्टे काम। सेकंड थिंग, लिमिट योर व्हाट यू से। आपने टू द पॉइंट बात करनी होती है, आपने बहुत सारे लफ्ज नहीं देने उसको, बिकॉज वो इतना कोई टेम्पर टेंट्रम्स आ रहे हैं, उसके मेल्ट डाउन हो रहा है, वो हीटिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है बच्चा, आपने जो कहना है वो यानी कि जस्ट स्टे विद दैट चाइल्ड, स्टे काम। और आपने जो कहना है वो शॉर्ट फ्रेजेस में कहना है, बहुत कुछ मत कहें, और सिर्फ फ्यू वर्ड, 2-3 लफ्ज, काम डाउन, स्टे काम, व्हाट हैपेंड, आई एम गोइंग टू लिसन टू यू, मतलब बाद में सुन लूंगी, जो भी आपने कहना है, जो भी आपका तरीका बच्चे से कम्युनिकेट करने का। नेक्स्ट इज मूव।
जब इस किस्म की कोई चीजें हो रही होती है ना सोशल सिचुएशन में, अक्सर बच्चों मैंने देखा है अक्सर पेरेंट्स कहते हैं बच्चा जो है इस किस्म के बिहेवियर कर रहा होता है इन द सोशल सिचुएशन, तो हमने क्या करना, आपने बच्चों को किसी और जगह पे ले जाए। जी रिकॉर्डिंग ऑन है, जिसने भी पूछा मुझसे, मैं रिकॉर्ड करती हूँ अपना सेशन, रिकॉर्डिंग इज ऑन। सो इसलिए आपको अगर अभी समझ नहीं आए बाद में दोबारा समझेगा। ये मेरा जो ग्रुप है सॉरी व्हाट्सएप का, मैं उसके ऊपर लगाती हूँ, अपने फेसबुक के पेज पे भी इसको मैं लगा देती हूँ। सो पॉइंट देखिए यहाँ पे ये है कि बच्चे को मूव करे और कोई काम क्वाइट प्लेस आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, वहां पे बच्चे को ले जाए। और वहां पे आपने एक और चीज का ध्यान भी रखना है, उस कमरे के अंदर शीशा नहीं होना चाहिए, अलमारी लंबी अलमारी लकड़ी की अलमारी नहीं होनी चाहिए, इस किस्म की चीजें, ताकि बच्चा उसको मार के उसके ऊपर गिर जाएगी। आपने इन चीजों को प्रिवेंट करना है, शीशा ना हो, कोई इस किस्म का फर्नीचर ना हो, कोई पॉइंटली चीज ना पड़ी हो, कोई गिलास लगाना पड़े और कोई प्लेट या चम्मच इस किस्म की चीजें ना पड़ी। आपने इन चीजों को बहुत ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे मैंने इंजेस के बारे में कि इस किस्म की चीजों थ्रू में ना, फिर विजुअल क्यूज दें बच्चे को, कार्ड्स बना लें जो बच्चे को बताएं कि हाँ क्या हुआ है, किस तरह से जो कम्युनिकेशन कार्ड्स होते हैं, ठीक है, आप वो बना सकते हैं, क्यूज करें और वो क्वाइट प्लेस पे ले जाके बच्चे से बात करें ताकि उसकी वो बिहेवियर प्रिवेंट ऑफ हो और वो सीख जाए कि जब मैं इस किस्म की सिचुएशन में हूं तो मुझे क्या करना है, बिकॉज ओवर हियर यू आर नॉट वर्किंग फॉर योरसेल्फ, यू आर टीचिंग समथिंग टू योर चाइल्ड, बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं, ठीक है। तो आपने अपने उसके लिए और बच्चे की आसानी के लिए ये चीज आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सीक हेल्प। और समटाइम कुछ सिचुएशन में जो अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे पेरेंट्स जो है जो करें वो सब बच्चे अपने थेरेपिस्ट के पास लेके जाते हैं, तो आप थेरेपिस्ट से बात करें और मिल के कोई स्ट्रेटजी बनाएं। और मैं इस बात स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ, जब हम बच्चे की बात करते हैं विदाउट पेरेंट्स यू कैन नॉट डू एनीथिंग, तो पेरेंट्स की हेल्प यहाँ पे मस्ट हमें चाहिए होती है। मिलजुल के हम काम करेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे ईगोस को साइड पे रख के हमें ये सोचने की जरूरत होती है कि हम बच्चे के लिए काम कर रहे हैं, हमें बहुत नहीं आता, किसी और को बहुत नहीं आता, ठीक है, हम सब सीखने के अमल से गुजरे हैं। सो जस्ट वेन एवर यू थिंक समथिंग लाइक दैट, तो वहां पे आप जाके ऐसे करें कि जस्ट ट्राई टू मैनेज थिंग्स, उनसे बात करें, प्लान को स्ट्रेटेजी बनाए और सेफ्टी इक्विपमेंट भी बनाए। अब मैं सेफ्टी इक्विपमेंट के बारे में आपको बताती हूँ। ये हमारे पास एक बच्चा था वो पिंचिंग कर रहा था, उसके कुछ इस किस्म के क्यों वो बेल्ट बनाई हुई थी, शायद कुछ जो ओटी थेरेपिस्ट हैं उन्होंने देखा कि वो बच्चे को हाथ स्ट्रेट कर रहे थे ताकि उसके हाथ सिर्फ यूं तक बच्चे को मूव नहीं कर सकता। लेकिन आपने यहाँ पे सेफ्टी का ध्यान भी रखना है, बिकॉज आपने काफी देर तक उस बच्चे को वो चीज नहीं पहनानी। आप कपड़े बांध सकते हैं, मतलब कपड़ा यूं लपेट सकते हैं बच्चे के हाथों के ऊपर, बच्चे के हाथों में कुछ दे सकते हैं ताकि जब वो इस किस्म की चीजें ना करे, ठीक है। सो यू आर जस्ट टीचिंग योर चाइल्ड कि जिसको गुस्सा उस टाइम आ रहा है उसे वो चीज स्टार्ट कर दी है तो वो चीजें बेहतर हो गया, ठीक है। शिफ्ट फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अदर एक्टिविटी, या भी आप कर सकते हैं। एक तरीका आप क्या करेंगे कि आपको एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी फौरन स्टार्ट करवा दें, ठीक है, दैट इज अ बेटर वे। और जब भी आप बच्चे के साथ काम करें, मैं थेरेपिस्ट को भी कहना चाहूंगी आप हमेशा अपने पास 2-3 चीजें हमेशा से एक्टिविटीज रखा कर, ये नहीं कि आप एक एक्टिविटी करा के दूसरी एक्टिविटी के लिए भाग के जा रहे हैं। जो आपकी चेयर होती है उसके नीचे साइड पे आप एक्टिविटी रख सकते हैं, ठीक है, तो बच्चे को कराएं। ट्राई टू डू समथिंग एल्स, एक्टिविटी भी नहीं काम करी क्योंकि बच्चा एग्रेसिव हो रहा है या वो हिटिंग वगैरह कर रहा है, तो क्या करेंगे आप, ये दूसरों को हिट कर रहा है तो आप एक्टिविटी कोई और स्टार्ट करवा दे, ठीक है। बट यू वांट यू टू लुक एंड टॉक टू देम। और ये हो सकता है मेरे बच्चा अक्सर बच्चे क्यों करते, आप उसके साथ देखें और बच्चे का हाथ पकड़ के ना फेस अपने करीब लेकर आए, तो आप देखेंगे बच्चे एकदम से जो है ना अलर्ट हो जाएगा इस चीज पे, ओह समबडी इज लुकिंग टुवर्ड अस। तो फिर आप उससे बात करें या ट्राई कोशिश करें जानने की क्या हो रहा है। अब एक और चीज जो है लॉन्ग टर्म आप क्या कर सकते हैं, आप इस चीज को माइंड में रखना है, प्रिवेंट द बिहेवियर, ओके, बाय अवॉइडिंग सिचुएशन दैट ट्रिगर इट। जैसे हमने पीछे सारे स्टेप्स किए कि आप देखें बच्चा किस टाइम में बिहेवियर ये सब बिहेवियर शो कर रहा है, क्या इसका रीजन है, ठीक है। टीच योर चाइल्ड टू एक्सप्रेस नीड इन मोर पॉजिटिव वे। अब सिचुएशन आपको समझ आ गया, आपने उसको कम्युनिकेशन बोर्ड बना दिया और इजीली बना सकते हैं, आप नेट से भी ले सकते हैं, इजीली आपको अवेलेबल होगा, खुद ही बना लें, फ्रिज के ऊपर लगा लें, बोर्ड बना लें, यू कुड डू एनीथिंग फॉर दैट। और बताएं कि अगर वो इस टाइम अभी कम्युनिकेट नहीं कर पाए तो आपको पॉइंट करे, पिक्चर्स के ऊपर पॉइंट करके बता सकता है या जगह तक ले जाए या कुछ और जो करना चाह रहे हैं ताकि वो सी समझ आ जाए, ठीक है। टीच योर चाइल्ड टू एक्सप्रेस मोर पॉजिटिव, इग्नोर सेल्फ इंजरियस बिहेवियर। बट आपने एक और चीज माइंड में रखनी है कि वो किस हद तक कर रहा है, डेंजर और सेफ्टी का आपने जहन में ध्यान रखना है। एंड दिस आल्सो अबाउट हिटिंग आल्सो, कि वो समटाइम करे कि उसको समझ आ रही है कि वो नहीं कर पा रहे, एक लिमिट होती है ना उसको करने की, या तो इसको ऐसा करे या फिर जहन के अंदर ये चीज अपने माइंड पे रखें कि डेंजर और सेफ्टी का एलिमेंट यहाँ पे है कि नहीं है, और अच्छे बिहेवियर को रिवॉर्ड करें एंड एक्सप्रेस थिंग्स मोर इन मोर पॉजिटिव वे। और एट द एंड आई वुड लाइक टू से कि अपने प्रोफेशनल से हेल्प लें एंड सी हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ द चाइल्ड एंड मैनेज दैट। और यहाँ पे थोड़ी अजान स्टार्ट हो गई है तो मैं इसको खत्म करके हम क्वेश्चन आंसर का सेशन बाद में रिकॉर्ड करेंगे।